चलो बच्चों ऐसा करते हैं, इस सवाल को करते हैं। ओके। दिख रहा है आप लोगों को? यस। क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। लेट्स से एक रफ प्लान बना लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में लेट्स से x है न्यूमरेटर, तो ट्वाइस न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है कौन? डिनोमिनेटर। तो ये आपका रेशियो बन गया, है ना। और इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो देखो ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2x + 1/x। उल्टा कर दो इसे। इस सम कितना देर का है? 2/16/21। इसको ये मिक्स्ड में है तो इसको आप कैसे करोगे? इम्प्रॉपर में कर दोगे। 21 2 जा 42 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 58। तो ये हो जाएगा 58/21। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करना, आपको क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो प्लान रेडी है। चलिए, तो आप पहले क्या मानोगे? न्यूमरेटर को x मानोगे। क्या मानोगे? न्यूमरेटर को x। हाँ, स्टार्ट करो। लेट क्या मानोगे? न्यूमरेटर हाँ, x न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन equals to x। इक्वल टू x। देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कितना ज़्यादा है न्यूमरेटर से? न्यूमरेटर का अगर दुगना करोगे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, उससे वन मोर है, एक ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है? x, डिनोमिनेटर कितना हो गया? 2x + 1। क्या समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसके बाद आपका क्या है? एक सेंटेंस दिया है, सम फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का 2 होल 16/21 दे रखा है। तो इसे अप्लाई करते हैं। तो x अपॉन 2x + 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2x + 1/x हो जाएगा और इनका सम दे रखा है 2 होल 16/21, जिसे आप लिख सकते हो 58/21 लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड सर। यहाँ क्या ले लोगे? एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम? दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x टाइम्स 2x + 1। तो यहाँ 2x + 1 है डिनोमिनेटर में, तो x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे x तो 2x + 1, 2x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू 58/21। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लिखेंगे इसको x² प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x² + 1 + 4x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2x² + x इक्वल टू 58/21 और सॉल्व कर लेते हैं। अब लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, 4x² + x² दैट इज 5x²। लाइक टर्म्स एक साथ ले लो, 5x² हो जाएगा प्लस 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2x² + x इक्वल टू, एक सेकेंड है, 2x² + x इक्वल टू हो जाएगा 58/21। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5x² + 4x + 1 से, और 58 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2x² + x से। ठीक है, 105। आप इसके बाद सॉल्व कर लो और इसके बाद एक ही तरफ रख देना। तो 105x² + 84x + 21 आ जाएगा। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 116x² प्लस कितना आ रहा है आपका? यही आ रहा है। चलिए इसको फिर आप
सॉल्व करिए, सब एक तरफ ले जाइए। तो 116 एक्स स्क्वायर 105 एक्स स्क्वायर, तो 116 एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ तो सभी को राइट हैंड साइड लाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो कर सकते हो फैक्टराइज, नहीं बन रहे। फैक्टराइज नहीं बन रहा है। देखो ये 11 है, ये 21 है, तो 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 11 का ट्रिक लगाओ, 2 लिखो 1 लिखो और इनका सम बीच में 231। किसका मल्टीप्लाई है, 21 इंटू 11 का। इसको हम 7 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। एक सेकंड, हाँ आप ऊपर जाओ, ठीक है। चलो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 11। अब देखो हमें ऐसा करना है कि इस 21 इंटू 11 के ऐसा फैक्टराइजेशन देखने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको माइनस करके क्या आए, 26 आना चाहिए। तो इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 इंटू 11 77 माइनस 3 नहीं आएगा, 11 3 जा 33, 33 में 7 घटाओ, आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा। तो हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो 11 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस एंड प्लस, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, इस तरीके से ट्रिक यूज करो। तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर पहले लिख लो 33x और छोटा नंबर बाद में लिख लो 7x। क्या अब आ जाएगा, 11x यहाँ कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ 7 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या समझ में आई ये बात, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आते हैं। हाँ इतना लिखना है, लिख लो। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके बाद आपका क्या होगा, x या तो आपका 3 हो जाएगा या फिर x की वैल्यू -7 अपॉन 11 हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे, x इजिकल टू 3 लेंगे, क्योंकि ये आपका नहीं होगा, क्योंकि x आपका एक नेचुरल नंबर होगा जो फ्रैक्शन बना सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इजिकल टू 3, क्यों, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, गॉट इट। देयरफॉर x आपका बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा होगा, गॉट इट। चलिए इसके बाद हैंस आप फ्रैक्शन लिख सकते हो, x अपॉन 2x प्लस 1। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन, बिल्कुल। तो कितना आएगा, 3 अपॉन 7 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, गॉट इट। वो करते हैं, क्या है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट होंगे नंबर में, 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट का सम करो तो 4 टाइम्स सम के होगा, और अगर प्रोडक्ट करोगे डिजिट्स का तो उसके 3 टाइम्स के बराबर ये 2 डिजिट का नंबर होगा। फाइंड द नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करोगे, डिफाइन करो कि आपका टेंस क्या होगा और वंस क्या होगा। 2 डिजिट नंबर है तो लेट द डिजिट्स एट टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, क्या लिख दोगे, ऑफ द नंबर। पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बी क्या मान लिया, टेंस में x मान लिया, एंड यूनिट्स प्लेस में क्या मान लिया, y मान लिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन क्या अब आप नंबर लिख सकते हो, नंबर क्या हो जाएगा, तो टेंस डिजिट में कौन है, x है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, प्लस यूनिट डिजिट में y है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो आपका नंबर बन जाएगा। अब बड़ा आसान है, देखो अब जो भी गिवन है उसको हम यूज करेंगे इक्वेशन बनाने में। तो इसने क्या बोला है, जो 2 डिजिट का नंबर है ये आपका 4 टाइम्स है किसके, सम के बराबर, डिजिट्स का। तो डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का सम हो जाएगा x प्लस वाई, उसका 4 गुना करेंगे तो 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर के बराबर आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बनेगी। और 3 टाइम्स प्रोडक्ट के, अगर आप उनका प्रोडक्ट लिखोगे
एक्स वाई उसका 3 टाइम कर दोगे तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 10x plus 1. नंबर के। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई है। क्या आपको दिख रहा है? हाँ, ओके, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि 3x प्लस वाई प्रोडक्ट का 3 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर के, 10x प्लस वाई। क्या आपको समझ में आया? अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए ताकि दो इक्वेशंस आपकी बन सके। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो लाइक टर्म्स एक तरफ, तो 10 में से 4 घटाए 6x और 5y. y इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 3y। दैट इज यहाँ से क्या निकल जाएगा? y इज इक्वल टू 2x। 3 से ये कटा 6 तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। चलो इसको भी सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3xy। एक इक्वेशन आपकी ये आ रही है। हाँ क्या समझ में आया आपको? हाँ, ये जहाँ पे वाई है वहाँ पे 2x जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या रख दोगे? 2x 2x रख दोगे। लेट्स से पहली इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना? तो पुटिंग y इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन क्या है? 10x प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 2x इज इक्वल टू 3, xy. ठीक है ना? y की जगह 2x रखेंगे इज इक्वल टू 3x और y की जगह क्या रखोगे? 2x. 2x रखोगे। Then 3x. अभी कितना हो जाएगा? 10x प्लस 2x 12x इज इक्वल टू 6 6x स्क्वायर। अब x नहीं काटना है, अब आप बड़े हो गए हो। अब दूसरी तरफ ले जाएंगे, गॉट इट? यहाँ से x 0 आ जाएगा ना, पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी गलती मत करना। क्या कॉमन आएगा? 6x, तो क्या आएगा? x माइनस 2 बचा। तो यहाँ से 6 तो 0 हो नहीं सकता है, आइदर x 0 होगा और x की वैल्यू 2 होगी। क्या समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से तो आ जाती है वैल्यू। x कैंसिल हो जाता तो x की वैल्यू 2 आ जाती, हाँ तो x 0 नहीं आ पाता। हाँ समझ में आ रहा है? इसलिए एक तरफ लाना है, काट मत देना, ठीक है? चलो, तो x की कितनी आ रही है? 2 वैल्यूज आ रही हैं। सिंस द गिवन नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर, सिंस गिवन नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर है, सो इट्स 10th डिजिट कैन नॉट बी, कितना नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। अब 04 क्या ये 2 डिजिट का नंबर होगा? नहीं। हाँ, तो यानी कि x आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दैट इज y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x, दैट इज 2 into 2 दैट इज 4। y की वैल्यू 4 आ गई है। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24. अच्छा, एक सेकंड. नंबर क्या हो जाएगा? 20 और कितना? हाँ, 24. 10 क्या था? x प्लस y 24. रख दो। 10 into 2 plus 4 that is 24 is the भैया ये तो वैसे हो number। गया ना. x है 2, y है 4, 2 4. ऐसे भी जल्दी निकल जाएगा। हाँ, ये भी तरीका है। अब ये अनसॉल्व है, खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है? Two number differ by t and their product is 5 to 4. Find the number. ओके 2 digit number. Okay. 2 नंबर है। 2 numbers differ by 3। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? x हाँ, और लेट नंबर्स बी x एंड x plus 1. डिफरेंस कितना है? 3 x plus 2. एक x मान ले तो दूसरा क्या होगा? 2 ले लेंगे, 3 करेंगे. x माइनस 3 कर दो या x प्लस 3 कर दो। 2 नंबर्स डिफर बाई 3। जैसे x माइनस वाई आपका कितना हो गया? लेट से 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। लेट से लेट नंबर्स भी x एंड क्या मान लिया? y भी मान सकते हो, नहीं तो x में मानना चाहते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y इधर रखो तो x माइनस 3, x माइनस 3 आएगा। सॉरी, सही नंबर करे, गॉट इट? हाँ, एक x मान लो, दूसरा x माइनस 3।
इनका डिफरेंस 3 आएगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो x इंटू एक्स माइनस 3 ये दो नंबर्स हैं आपके और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 504। फाइंड द नंबर्स, निकाल सकते हो? हाँ, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलो मेरे साथ ही करो, मेरे को बीट करने की कोशिश करो। हाँ हाँ, -3x इक्वल टू 504, एक ही तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइजेशन स्किल काम आएगी। तो आपका क्या है यहाँ पे 504 दे रखा है, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको माइनस करने से कितना आ जाए 3 आ जाए। तो 504 के क्या फैक्टर होंगे? देखो ये किसका मल्टीपल होगा? 9 का होगा। 5 + 4 9 आ रहा है, तो 9 से इसको डिवाइड कर लो। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 9 इंटू 56, हाँ 98 इंटू 5 होता है। देखो 9 है 8, क्या होता है 7 8 जा 56, तो कौन सा होगा कि डिफरेंस 3 आए? तो अब ये 8 के भी टुकड़े कर देते हैं, और तो 4 इंटू 2 कर सकते हैं। 7 4 जा 28, 9 2 जा 18, 28 और 18 नहीं, ऐसा करो 3 के भी टुकड़े कर दो, 3 इंटू 3, है ना? तो 4 के भी टुकड़े कर दिए हमने, 4 के भी कर दें क्या? 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 20 जा 24, 21 24, हाँ 24 एंड 21, क्या समझ में आया? देखो मैंने इनको बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है ना? फिर उन्हीं में आपस में कॉम्बिनेशन करके मैं देख रहा हूँ, नंबर आसपास ही होना चाहिए तभी डिफरेंस 3 आएगा ना? तभी आएगा। हाँ समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करा, 7 4 जा 28 ले लिया, और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, नहीं 28 नहीं लिया मैंने, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और 7 3 जा 21, 24 माइनस 21 3, इस तरीके से आ गया। गॉट इट? अब इसके बाद एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करेंगे, माइनस माइनस का मतलब माइनस और प्लस लिखना होता है, और माइनस 504 ऐसे ही लिखेंगे। तो बड़ा नंबर पहले लिख लो 24x और 21x, ठीक है? ये समझ में आया आपको ये वाला तरीका? हाँ इसके कोशिश करो है इसको मास्टर करो ऐसे तैयार। चलिए नाउ x, तो x माइनस 24 प्लस 21 कॉमन आएगा, x माइनस 24, x 24 आएगा। तो क्या आएगा x माइनस 24 कॉमन, और क्या आएगा दूसरा x + 21 इक्वल टू 0। तो x = 24 और -21, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 24 into 21 508 होगा, और x इक्वल टू -21, ठीक है? x 24 आ रहा है, तो 24 into 21 504 होगा। वो ही है। ठीक है? तो नंबर्स आपके क्या आ जाएंगे? फाइंड द नंबर्स, नंबर कौन कौन से होंगे? 24 देखो x की वैल्यू अगर आप सो नंबर्स विल बी, एक सेकेंड, सो नंबर्स विल बी x and इफ x इज इक्वल टू 24 रखोगे तो x माइनस 3 कितना हो जाएगा? 24 minus 3, दैट इज 24 minus 3, 21 है। 21। इफ x की वैल्यू अगर आप -21 रखते हो देन x माइनस 3 कितना हो जाएगा? 24 माइनस का -24। समझ में आ रहा है? और यानी माइनस कि माइनस प्लस हो जाएगा, या तो 24 और 21 आंसर होगा, तो या फिर माइनस -21 -24। 24, ठीक है? क्या समझ में आया? भैया ऊपर आ लाओ। ना दोनों ही होंगे ना। x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? दो वैल्यू आ रही हैं, x ये होगा ये होगा। अगर x की वैल्यू आपने 24 रखी तो दूसरा नंबर कितना आएगा? 21। अगर x की वैल्यू -21 रखी तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? -24। तो आंसर आपको पता चल गया, समझ में आ रहा है? 21 24 होगा, या फिर -21 एंड दोनों आंसर सही है। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्स ले रहे हो। 24 ले रहे हो तो 21 होगा दूसरा नंबर, -21 लोगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है?
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9. तो एक नंबर का आपने x ले लिया x माइनस तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 9 माइनस 9 माइनस एक्स होगा ना. x प्लस वाई करो तो कितना होगा? 9. तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स. अगर एक x लिया तो y क्या हो जाएगा? वही मतलब पहले हाँ. वाला वही जो बोलना है। अरे माइनस आ जाएगा. अलजेब्रा में तो माइनस प्लस से क्या क्या हो जाता है. लेट द टू नंबर्स बी x एंड 9 माइनस एक्स. समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2. तो 1 x का रेसिप्रोकल 1/x और 9 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/9 माइनस x. x और इनका सम कितना आ रहा है? हाफ. फाइंड द नंबर्स. तो एक बार x निकाल दो तो दोनों नंबर निकल जाएंगे. चलो तो इस इक्वेशन को, ये तो गिवन है आपका, गिवन लिख दो. ये सब लिखना जरूरी है. हाँ. ओके. स्टेप नंबर चलिए अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या ले लोगे? एलसीएम इतना ही आएगा. तो ये 9 माइनस एक्स वहाँ चले जाएगा प्लस x, ये x आ जाएगा. x और माइनस एक्स गए काम से. हाँ तो बचेगा क्या यहाँ पे? 9 अपॉन x 9 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ. इसके बाद क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. हाँ तो ये क्या आ जाएगा? x 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 2 जा 18. इसको सॉल्व करो. 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18. फिर ऐसा करो, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो सबको राइट हैंड साइड ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0. अब इसको आपको क्या करना है? भैया वो सॉल्व करना है. तो दो वैल्यूज आएंगी x की, है ना. तो इसको फैक्टराइज करना है. प्लस करके तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0. तो 18 के ऐसे फैक्टर्स लिखो जिनको प्लस करके क्या आए? 9 आए. 6 3 18. ठीक है. तो 6 3 18 बिल्कुल सही. तो लिखिए इसको. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस को क्या लिखोगे? माइनस एंड माइनस माइनस फिर लाती प्लस. प्लस 18 लिखोगे. तो बड़ा नंबर पहले लिख लो. तो 6x और 3x. क्या समझ में आया? इसको करोगे x माइनस 6 माइनस 3 लोगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 3 एंड x माइनस 6 आ जाएगा. यहाँ से x आइदर 3 होगा और आइदर 6 होगा. क्या आपने सॉल्व कर पाए? हाँ. चलो. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 88 है. इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लो स्मॉलर नंबर क्या है. तो लार्जर नंबर निकल जाएगा. लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू कितना मान लोगे? x. तो देयरफॉर लार्जर नंबर इज इक्वल टू इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर करो, उसमें से 5 लेस होगा. अब तुम कह रहे हो लार्जर नंबर 5 लेस होगा स्मॉलर से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये है. अच्छे से पढ़ो सेंटेंस. ठीक है. देन फाइंड द टू नंबर्स. लास्ट में निकालना है. अब ऐसा करो, दोनों नंबर आपको मिल गए हैं. भैया ठीक है. तो लार्जर नंबर का स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा. भैया हाँ. वो ना चाहिए ना. देखो स्मॉलर दुगना है. अगर स्मॉलर के larger- दुगने में -5 करेंगे तब लार्जर नंबर बनता है. हाँ तो वही तो अच्छा, करा. नीचे आना बस. तो बड़े नंबर का स्क्वायर पहले लिखो, डिफरेंस निकालना ना, और छोटे का स्क्वायर बाद में लिखो, और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 88. और ये गिवन है, लिख लो. अब इसको सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. चलो इसको सॉल्व करो. चलो फिर आगे आप लोगों का 7th का आंसर. भैया मैं या तो मेरा गलत है या तो इसको बताओ क्या आ रहा है. मेरा ये नंबर आ रहे हैं 9 और 13. है. आगे आ गया. पता नहीं मुझे कैसे आ गया. उसी टाइम पे मेरे को क्लिक करेगा. वो तो वही होगा ना फिर. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. भैया एक सेकंड. तूने करा क्या? तुझे पता भी है ये? और ये माइनस करेंगे तब आएगा. तो 27 माइनस करेगा तो 25 आएगा. 33 प्लस 8. ये दिख रहा है आपको? 25. तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लग सकता है. और इसको ओपन करा. माइनस b स्क्वायर लग सकता है. a प्लस b. ठीक है.
ऐसे करते हैं, इसको ओपन ही कर देते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने ही वाली है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4x² प्लस 25 माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20x माइनस x² इज इक्वल टू 88। 4x² और माइनस x² दैट इज 3x² माइनस 20x, और ये 88 है, 88 में से 25 घटाया कितना आएगा? -63। -63 का श्योर हो? चलो इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, कर पाओगे फैक्टराइज? तो 63 इंटू 3, इनके ऐसे फैक्टर्स करो जो भी आएगा कि माइनस करके क्या आ जाए? 20 आ जाए। ऐसे करते इसके टुकड़े कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 21 है ना? 21 में से 9 घटाए तो 20 नहीं आएगा ना, तो ऐसा करते इसके भी और टुकड़े कर देते हैं 21 के, हटा दो ये भी चले गया। 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, नहीं यार बहुत ज़्यादा ही खेल हो रहा है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में से 7 घटाया 20, तो हमें मिल चुका है ना वो फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 20 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 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 प्लस होता है, और -63 एज इट इज़ लिखेंगे। तो बड़ा नंबर पहले लिख लो 27x, और छोटा नंबर बाद में 7x। इसका यूज़ हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 9, प्लस यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो x माइनस 9, ठीक है। तो अब आप क्या कॉमन ले लोगे? x माइनस 9, और क्या आएगा? 3x बताओ प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा? या तो x की वैल्यू 9 आएगी, या फिर x की वैल्यू -7/3 आएगी। अब हमें क्या करना है? दो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 81। नाउ अब इसमें से हम कौन सा नंबर डिलीट हटा देंगे? ये x = -7/3 क्यों हटा देंगे? क्योंकि this is not, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? this is not natural number. हाँ ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि x आपका नेचुरल नंबर है। अच्छा ये तो हम बाद में लिखेंगे ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, क्यों? सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, तो x ये नहीं हो सकता है। नाउ 2 नंबर्स लिखने हैं, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा नाउ द 2 नंबर्स विल बी भैया x और 9 - x। 9 एंड, और दूसरा क्या है? 2x - 5। 2x - 5। तो 2 टाइम्स 9 - 5 कितना आएगा? 18 - 5 कितना होगा? 13। तो ये 2 नंबर्स आपके आ जाएंगे। क्या समझ में आया? 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर 169। इसे करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हाँ, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? नेगेटिव नहीं है। हाँ 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द, लार्जर। तो ऐसा पीछे से शुरू कर सकते हैं ना, पीछे की इंफॉर्मेशन पहले लेंगे। हाँ वो ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर x इज इक्वल टू x मान लिया, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? 8x। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा हाँ, दैट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? x² / 8। 8। तो ये हो जाएगा x² / 8। क्या समझ में आया? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लेट y इज द लार्जर नंबर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² / 8। इन्फॉर्मेशन का यूज कर लिया हमने। अब लार्जर नंबर ये हो गया, स्मॉलर ये हो गया। अब द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो लार्जर नंबर जो है इक्वेशन बन गई। उसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस निकालना, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा नंबर ये है, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 180। ये आपका क्या है? गिवन। अब इसको आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। हाँ करो, करो मैं।
चलिए ओके, तो यहाँ पे देखो ये x की पावर क्या होने जा रहा है, 4। ऐसा करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ा है ना सिंपल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को y मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 180, क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 64 माइनस y इज इक्वल टू 180। आप क्या ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 64, तो y स्क्वायर माइनस 64y अपॉन 64 इज इक्वल टू 180। चलिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 64y और वहाँ से कितना आएगा, माइनस 180 इंटू 64। अब इनके ऐसे फैक्टर करो 180 इंटू 64 के माइनस करके आपका 64 आ जाए। तो कैसे हो सकता है 64 आ जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 को 90 इंटू 2 और 64 को 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, 128 में से 90 घटाओ तो आएगा क्या 60? नहीं आएगा। हाँ अच्छा, चलो ये हमारे काम का नहीं है। 8 8 जा 64, 180 को और तोड़ देते हैं, 3 इंटू 30 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8, 32 जा 60, 60 इंटू 8, 60 इंटू 3, थ्री इंटू 30 को और तोड़ देते हैं, 10 इंटू 3, 2 इंटू 8 इंटू 8। कैसे करेंगे इनका फैक्टराइजेशन की 64 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने से? 80, 82 जा 160, 82 जा 160, 160 और 8 थी जा 24, 9 9 8 जा 72। इसको घटाओ तो 160 में से 72, नहीं यार 64 नहीं आएगा भैया 180 लास्ट में 8 आ रहा है, पहले 188 आ रहा है। हाँ तो कोशिश करो ना इनके फैक्टर्स ऐसे लो और तोड़ दो इनको ताकि 64 आए, नहीं तो कर नहीं पाओगे ना फिर इसको। 2 साल आए लगा है ना, 2000 कब आया ये, 2014 2022 में भी आया है, इसके बाद तो रुक जाओगे आप। हाँ कंपार्ट थोड़ा टफ आ रहा है इसका मतलब। अगेन 10 को भी तोड़ देते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है 5 रह गया ना फिर अंदर रूट। और कैसे कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 6 हो गया, 6 इंटू 8 कितना हुआ 48, 48 में क्या मल्टीप्लाई करूँ यार, 3 मल्टीप्लाई करूँ मैं, 3 जा 24 का 2 3 4 12 30 14। अब बाकियों को देख लेते हैं, ये 8 8 2 जा 16, 16 5 जा, आप करो तो यार अब आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें कॉम्बिनेशन बनाना था। एक ट्रिक बता रहा, बहुत सारी वीडियो देखी थी ना, एक कुछ साल पहले। मैं देखो ज्यादा क्वेश्चन और बच्चे छोड़ो, आपको भेजूंगा वाली वीडियो। नहीं अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो इतना सा करना था। देखो 4-5 स्टेप में आ गया आपका, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखना है। हमारी टेक्निकल मेरा ना श्रीधराचार्य लगाते जल्दी से। श्रीधराचार्य b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएगा इसमें तू। श्रीधराचार्य b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा फिर। मेरा अगर कोई हाँ यार वो सही रहेगा। रास्ता नहीं दिख रहा था फिर तो 144 एंड 80 आया। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं फिर यार।
चलो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, हाँ दैट इज माइनस माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 हो गया, c आपका माइनस 180 इंटू 64, सही हो, हमने 64 का स्क्वायर अभी लिखा नहीं, अपॉन 2 टाइम्स a कितना हो गया 1, दैट इज y इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से 64 कॉमन आ जाएगा 64 और अंदर बचेगा 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स 180 0 18 4 जा 72 इतना आ गया अपॉन 2 64 प्लस माइनस यहाँ से 8 आ जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 720 प्लस 64 784 और ये 784 किसका होता है, 64 का होता होगा 784 किसका होता है 7164 28 का, हाँ 28 मैं उसका तो ये तो बड़ा आसान हो गया फिर। 28 का होता है। ये तो निकाल लेंगे मुझे मारा है तो जल्दी से करो 64 प्लस माइनस, जल्दी करो बच्चों, भैया 64 का प्लस माइनस 28 इंटू 8 कितना होगा 8 8 64 का 6 8 और 16 और 6 16 और 6 कितना हुआ 22 अपॉन 2 दैट इज, हाँ तो y इज इक्वल टू एक बार होगा 64 प्लस 224 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, पहले प्लस से लेते हैं, प्लस कर लो 8 और 288 2 और 64 माइनस दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसमें से ये करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का भी माइनस होगा नहीं, पॉजिटिव है ना, वो मतलब पॉजिटिव। जल्दी बताओ इसका कितना आएगा, 4 गया 220 में 60 गया 100 कितना हो गया 100 वो हो गया 60 माइनस 160 अपॉन 2 दैट इज माइनस 80, इसको हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं आया फिर स्क्वायर रूट आ गया, बगल में डिस्टर्ब कर दिया तो फिर इसको काटो, अरे 144 ये कितना आ जाएगा 144, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 144 दैट इज, तो y आपका एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ गई। अब हमें क्या निकालना था इसमें, फाइंड द नंबर्स, तो स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर x स्क्वायर बाई 2 है ना, सो नंबर्स आर 12 एंड और दूसरा क्या था 18 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर बाई 8 दैट इज 144 अपॉन 8 कट जाएगा, 8 कितने जा 18, तो आपके दो नंबर्स आ जाएंगे 12 एंड 18।